रद्द कर दिया गया है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है और ये कहा है कि नहीं, बीपीएससी की जो परीक्षा एक बार हो गई है अब वो दोबारा नहीं होगी। हेलो दोस्तों, जॉब विद धनंजय यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी चेयरमैन यानी बीपीएससी के खिलाफ बहुत सारे स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका को खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, निराधार बताया गया, कोई मतलब नहीं बताया गया। अब सोच लीजिए कि गर्दनी भाग में बीपीएससी स्टूडेंट का बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 101 दिन होने वाला है। जब 101वां दिन, जो कि शुद्ध माना जाता है, जैसे आप हिंदू धर्म में 101 को बहुत शुद्ध माना जाता है, जब 101 दिन पूरा, तो वहाँ पे हाईकोर्ट ने इस याचिका को निराधार बता दिया। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ था बीपीएससी में, जो कि हाईकोर्ट में इसे निराधार बताया गया और किन किन मुद्दों को लेकर पीआईएल दायर किया गया था। हर एक मुद्दा पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम नीट एंड क्लीन एग्जाम नहीं हुआ था। 2000 पोस्ट वैकेंसी आया था। जब इस वैकेंसी को रिलीज किया गया तो सबसे पहले असमंजस जो था वो फॉर्म भरने में था। जब उस फॉर्म को भरा गया तो हुआ कि कुछ दिन पहले साइट चलना थोड़ा बहुत स्लो हो गया था। जैसे औरों एग्जाम में, जैसे औरों वैकेंसी में होता है, सेम उसी तरह से इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस फॉर्म को भर नहीं पाए। लेकिन सोचिए, जब फिर उन्हें उस मौका को काबिल नहीं समझा गया और उसे फॉर्म भरने का अलाउमेंट भी नहीं दिया गया। एक तो पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब फॉर्म स्टूडेंट भर दिया तो बहुत सारा आयोग द्वारा खुद कहा गया कि हम क्वेश्चन को इस लेवल से सेट करेंगे जो यूपीएससी के तर्क पे रहेगा, यानी जो क्वेश्चन है यानी टफ रहेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। और वैसे ही सब स्टूडेंट किया भी। आए एग्जाम डेट का बात, तो एग्जाम 3 बार डेट एक्सटेंड हुआ है। लास्ट में आपका जनवरी में, लास्ट में आपका दिसंबर में एग्जाम फाइनल हुआ। जब एग्जाम फाइनल हुआ उसके पहले भी बहुत सारा क्वेरी क्वेश्चन रिलीज किया गया कि हम जो एग्जाम है बहुत सारे सीटों में लेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन सेट रहेगा, यानी इस तरह का जो है अफवाह फैलाया गया। और इस पर भी बहुत सारे टीचर धरना दिए, तो जाकर ये सब प्रक्रिया खत्म हुआ। आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और बताया गया कि हम जो एग्जाम है उस तरह से कंडक्ट नहीं कराएंगे, यानी हम जो एग्जाम है 1 डे 1 पेपर और 1 आपका रिजल्ट देंगे, यानी इस तरह के बताया गया। लेकिन तब हुआ क्या, जब आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ तो पता चलता है बापू परीक्षा केंद्र पे पेपर लीक हो गया और ट्विटर पे 1 बजे ही पेपर जो है ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे लोगों के पास गया और बहुत सारे ऐसा सेंटर था जहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा था, तो लोग, यानी एक जगह तो ऐसा हुआ था जो दैनिक भास्कर में या बहुत सारे पेपर में आया कि कुछ स्पेशल लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और वो जो था अफसर के घरों के लोगों का। और आपका चिराग पासवान जी है, वो भी एक बहुत बड़े चर्चित आपका सोशल मीडिया या कह सकते हैं न्यूज शोरूम में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कुछ तो एग्जाम में हुआ है जो कि फेयर एग्जाम नहीं हुआ। इतना सबूत सब दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इसे निराधार बता दिया। निराधार तो छोड़िए, इसे बहियात बताया गया। बहियात तो छोड़िए, किसी कोई मतलब का नहीं बताया गया। एक आरोप बीपीएससी के मतलब कह सकते छवि गिराने का प्रति एक साजिश बताया। दुख होता है इस पॉइंट को सुनकर, बहुत दुख होता है। अगर बीपीएससी चेयरमैन को फटकार भी लगा देते या बीपीएससी जो आयोग है उस आयोग को स्वतंत्र एग्जाम कराने की प्रक्रिया पे थोड़ा सा अपना राय देते, या फिर बीपीएससी चेयरमैन को थोड़ा सा पर्सनली गाइड करते, या कुछ ना कुछ तो हुआ है उस पर भी वक्तव्य रखते। उसको छोड़िए, जो यही बीपीएससी कह रहा था कि हम जो एग्जाम है 1 डे 1 रिजल्ट हम एग्जाम करेंगे, लेकिन जब बापू परीक्षा केंद्र में जब एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लगभग 13 सेंटर, सोचिए बापू परीक्षा परिसर केंद्र में इतना स्टूडेंट था कि विभिन्न तरह से 13 सेंटरों पे यानी सेंटर भेजा गया। अब सोच लीजिए, इतना ज़्यादा स्टूडेंट बापू परीक्षा केंद्र में। अब सोचिए रिजल्ट वो किस तरह से तैयार किया वो आपको पता है, यानी कहीं 16% रिजल्ट तो कहीं 4% रिजल्ट, दोनों में जमान आसमान का फर्क है। इस तरह का रिजल्ट तय किया गया। तो सोचिए रिजल्ट को भी किस तरह से आयोग दिया, ये भी क्वेश्चन कर लेते कि आप कहते परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे, हम एक रिजल्ट देंगे एक एग्जाम की। फिर 2 एग्जाम हुआ तो फिर आप रिजल्ट कैसे निर्धारित किए महाराज, बताइए। कोई तो क्वेश्चन पूछे भी नहीं। जज साहब का क्या बताए, जज साहब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था
कि इस बढ़ती और ढलती उम्र में कम से कम लोगों का दुआ ले लेते हैं। अरे हम दुआ नहीं दे पाते, बट मेरा गार्जियन जो बैकलॉग से वो आपको बहुत दुआ तो दिखा जैसा, लेकिन आप सीधा सीधी हम लोगों की मरहम पे पट्टी लगाने के काम नहीं किए हैं, सिर्फ उसे नमक लगाने का काम। लोगों की मजबूरी बन जाता है कि आपको कहा जाता है कि न्यायालय का जो फैसला है मेरे सर आपको कहते हैं, वो मजबूरी है, मजबूरी ही है। जो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे एंकर वो कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप उस न्यायालय के जिस पवित्र दीवार के चारों अंदर आप बैठे हैं, क्या आप जो फैसला दिए वो क्या एक्सेप्ट करने लायक है? मैं मानता, थोड़ा सा भी मानता कि आपने फैसला बहुत अच्छा दिया। जब थोड़ा सा बीपीएससी चेयरमैन या बीपीएससी आयोग में जो भी धांधली हुआ, थोड़ा सा भी कटाक्ष करते, थोड़ा सा भी क्वेश्चन एराइज करते, लेकिन आपने क्वेश्चन कुछ नहीं किया। आप गांधीवादी तरीके से आप फैसला नहीं सुनाए महाराज, आपको गांधी को देख कर फैसला सुना। वक्तव्य बुरा लगेगा, हाँ जाने क्वेश्चन मन में बहुत सारा ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं बकूं, लेकिन सोशल मीडिया वो वैसा ख्याल आ रहा है कि बकना एक बेवकूफ़ी है, नहीं बक सकते हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, आपको पता है आप भी युवा थे, आपके अंदर भी उबाल होगा, तो उस युवा का उबाल नहीं बता सकते। जज साहब आप बहुत गलत हुए। अरे आप री एग्जाम नहीं देते, प्रेजेंट मैटर नहीं था, लेकिन कम से कम आप तो ये तो बता देते कि चेयरमैन साहब आप कहाँ से चेयरमैन बने, कैसे चेयरमैन बन गया। और मैं उस चेयरमैन की बात कर रहा हूँ जिसपे 420 का धारा लगा हुआ महाराज, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और क्या बताऊं, किससे उम्मीद करूं मैं, किससे? लास्ट उम्मीद तो आप ही थे। क्या मैं उस मुख्यमंत्री से उम्मीद करूं जिनकी मानसिक स्थिति ही स्टेबल नहीं है, जो आए दिन राष्ट्रगान का अपमान करते हैं? या मैं उस मुख्यमंत्री से विनती करूं जो मुख्यमंत्री आए दिन किसी को भी पैर चुम्बन कर लेते? क्या करूं? मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश के एक अच्छे बिहार के मुख्यमंत्री का स्टेबिलिटी माइंड सही नहीं है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। से उम्मीद करूं जिसपे ना जाने कितने एमएलए एमएलसी रेपिस्ट अपहरण और ना जाने कितने गुंडागर्दी कुकृत्य पे धारा लगा है, तो इस पे उम्मीद करता हूँ। मैं ये उस जनता पे उम्मीद करूं जो जनता वोट डालता ही अपना जाति, मजहब और फिर रंग और देश कर, इसलिए मैं उम्मीद करूँ। लास्ट तो आप ही थे महाराज, मैं आपके पास हूँ, और वो भी आप गांधी को देख कर इस तरह से पल्ला झाड़ लें तो कुछ बैक में हुआ ही नहीं, कुछ नहीं होगा, इसलिए उम्मीद करूँ। लेकिन मैं उस स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा, भाई आप बहुत संघर्ष किए, बहुत लड़े, आपकी तारीफ है, और एक हमारे गुरुजन जो है वो अच्छा दिन तक लगे रहे, उनके लिए भी सैल्यूट बनता है। रोता है दिल, लगता है सुनकर कि क्या हमारी जुडिशरी व्यवस्था इतना करप्ट होते जा रहा है, वो सरकार के साथ गठजोड़ी करते जा रहा है। हमारा बिहार कहाँ जा रहा है? कब न्याय मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा? अजीब सा लगता है कि दुनिया उसी के पास है जिसके पास पैसे हैं। और जैसे साहब ये आपको भी पता है, दिल्ली का उस चर्च का तो याद है ना, 15 करोड़, ना जाने कितना करोड़ था, ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। इस टाइम में 15 करोड़ टैक्स चला हुआ दिखता है, किस तरह से उम्मीद करूँ? खैर, आपका फैसला वो आपके लिए मुबारक है, बट आप पाप किए हैं, इसी कोई बात नहीं है, आप पाप किए हैं, और आपको इस पाप की सजा के ऊपर वाला अगर है तो महाराज क्वेश्चन का लेवल भी देख लेते आप। क्या कहा गया आयोग के द्वारा कि क्वेश्चन डिमांड का यूपीएससी रखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का डिमांड देखिएगा एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी करता है उसके लिए वन लाइनर। कोई आपसे पूछे कि आप कल याद करके आना कि ईटा का आकार कैसा होता है, और फिर जब आप गए वहाँ तो आपसे पूछ दिया जाए कि बॉल का आकार कैसा होता है, क्या जवाब पूछिएगा आप? कहाँ स्टैंडर्ड यूपीएससी, कहाँ स्टैंडर्ड वन लाइनर क्वेश्चन? मायने रखता है साहब, कुछ तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छा से पता है। भले आपका फैसला का सम्मान करना मेरी मजबूरी है, हकीकत नहीं है, मेरी मजबूरी है, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि आपके फैसला का सम्मान करना मेरी मजबूरी है। बाकी फैसला आज गांधीवादी तरीके से नहीं, गांधी को देख कर हो रहा है। आपके कलम
गांधी को देखकर फैसला सुना। गांधीवादी तरीके से नहीं। यानी बैठ में आप देख लीजिए क्या इतिहास है, कितने संसद है, विधायक है, कितनों लोगों को आप गांधी को देखकर उसे यूं ही छोड़ दिए गए। अभी बहुत दिन याद है ना, किस तरह से एक रईसजादे के बेटे लोगों को कुचल कर गाड़ी से चला गया, उसे कैसे लिखाया गया कि छोड़ दिया गया। इसलिए मैं आप लोग स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ जो सिचुएशन पेश आता है वैसे पेश आओ। चलिए, बहरहाल मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ, तो बोलने की मन बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोल सकता क्योंकि वो साहब हमें अलाउ नहीं करता। बहरहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक लेते हैं।